हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम एक नई लेक्चर वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट अभी हमने स्टैटिस्टिक्स ख़त्म किया है और स्टैटिस्टिक्स ख़त्म करने के बाद जो न्यू टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है सेट थ्योरी और इसके बाद ग्रुप थ्योरी। ये एक मेजर पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आपको यूपी वाले एग्ज़ाम्स में स्पेशली और बाकी सब एग्ज़ाम्स में भी देखने को काफ़ी मिल जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी के साथ। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा सेट थ्योरी का, टाइप्स ऑफ सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स किस तरीके से होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर एक न्यू क्लास वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले सेट्स होते क्या हैं। सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का या पीपल का, जो भी आप लेना चाहें, नंबर्स का। जैसे एन एक सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स का, तो यानी ये एक सेट है जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट कैन बी रिलेटेड टू मैनी रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया का एक सेट हो सकता है, कलर्स ऑफ रेनबो का एक सेट हो सकता है ना, एक पर्टिकुलर रीजन के फ्रूट्स का एक सेट हो सकता है। तो सेट्स आप अलग अलग चीज़ों के भी बना सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स के बेसिस पे भी बना सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि ये जो सेट्स हैं इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं रिप्रेजेंट करने की। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जो हमारे पास होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास रोस्टर फॉर्म आती है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं एक सेट के, वो कॉमास से सेपरेट किए गए होते हैं और वो एनक्लोज्ड होते हैं बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स जो हमारे ये होते हैं, यानी इसके अंदर होंगे। और जैसे अगर सेट ऑफ वॉवल्स ले रहे हैं AEIOU, तो वो कॉमा से सेपरेट होते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो ये भी हमारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे हमें बोला है 1995 से 2015 तक के लीप ईयर्स का सेट। तो पहले हमारे ब्रैकेट्स होंगे, फिर लीप ईयर कौन कौन से हैं, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, और इनको हम सेपरेट करेंगे कॉमास से। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जैसे यहाँ पे बोला है द एलिमेंट्स इनसाइड द ब्रेसेस आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इन्हें जब नंबर्स लिख रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, पर वैसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते थे या विदाउट एनी ऑर्डर भी हो सकते थे। जैसे हमने पहले 2012, फिर 1996, फिर 2008, फिर 2000, ऐसे भी हम मतलब इन्हें लिख सकते थे। जो हमारा लास्ट है वो भी लिख देंगे। तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम और मतलब पहली चीज़ तो ऑर्डर जो है उसे हम इग्नोर करेंगे कि ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ही हो, डिक्रीजिंग ही हो, या जिस ऑर्डर में बोला गया है उसी ऑर्डर में हो। जैसे अगर एक सेट है ABC और एक सेट है BCA, ये दोनों सेट एक ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग सेट हैं क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग है। सेकंड चीज़ जो हम इग्नोर कर सकते हैं वो है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा बार रिपीट होना, तो ये हम इग्नोर करते हैं सेट्स में। फॉर एग्जांपल L रिप्रेजेंट्स अ सेट। हमारे पास L एक सेट है ADRES, बोला है सेट कंटेन्स ऑल द लेटर्स इन द वर्ड एड्रेस। इसमें सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि वर्ड एड्रेस के अंदर यूज़ हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हमें बोला जाए कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन एड्रेस, तो वहाँ पे आप ADDRESS ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट करना इग्नोरेबल होता है। ये लिखा हो या फिर ADRES लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स देखते हैं जो कि इसमें है। तो रोस्टर फॉर्म इसकी इस तरीके से होगी। मल्टीप्लिसिटी को हम इग्नोर करते हैं, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार हम नहीं लिखेंगे इस केस में। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी अलग होती है। सेट बिल्डर फॉर्म एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है, जिससे कि हम अपने सेट को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारा जो सेट है वो ये है और इस तरीके से होगा, ना कि उसके एलिमेंट्स डायरेक्टली लिखेंगे उसमें कि इस एक सेट है और उस सेट के ये एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हमें इस तरीके से लिखना होता है कि वो हमारे एलिमेंट्स को डिफाइन करे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे अगर हमें बोला है सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, अगर अब ये इवन प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पहले हम इवन नंबर्स ही ले लेते हैं। तो सेट ऑफ इवन नंबर अगर हम अपनी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, ठीक है। और अगर हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी होती तो हम लिखेंगे एस एक्स और एक्स इज एन इवन नंबर। ये हो गई उसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे बोला है इवन प्राइम नंबर्स का सेट, तो हम वहाँ लिखेंगे x और इस सेमीकोलन जो हमारा ये है, इससे हम बताते हैं कि भाई क्या वो नंबर यहाँ है जो आपने x यहाँ पे लिया है। तो x इज़ एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, x की वैल्यू लिख दी। यहाँ पे x हमारा वो नंबर होगा जो भी उस सेट में आएगा, इसका मतलब है सच दैट, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स जो भी हमारे इसके बीच में आ रहे हैं। तो अगर हमें बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है हमारे पास, 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर होता नहीं है वहाँ पे। तो रोस्टर फॉर्म इसकी क्या हो गई, ब्रैकेट में 2, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो गई, x इज़ अ इवन प्राइम नंबर। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल, p इज़ अ सेट ऑफ 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हमें दी हुई है। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो 2 डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास एक तो 16 होता है, 25, 36, 49, 64 और 81 ये होते हैं। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है और ये हमारी उसी की सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं हमारे पास जो कई बार हमें वहाँ दिए होते हैं। जैसे हमें दे दिया कि x इवन नंबर है, ठीक है, x इज़ एन इवन नंबर, और साथ में ये भी बोल दिया कि x बिलोंग्स टू n। तो यानी सारे नेचुरल नंबर जो भी इवन होंगे, अगर x बिलोंग्स टू z होगा यानी सारे इंटीजर्स जो इवन होंगे, अगर x बिलोंग्स टू q लिख दिया यानी सारे रेशनल नंबर्स जो भी इवन होंगे। तो ये सिंबल्स कई जगह यूज़ होते हैं। तो इन सिंबल्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सबसे पहले n यूज़ किया जाता है नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं नंबर जो 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसीलिए हम इसे z प्लस भी बोल सकते हैं। z प्लस का, z का मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक है, z हमारा है इंटीजर्स, तो z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 नहीं आएगा इसमें। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है z यानी इंटीजर्स, तो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें आ जाएंगे। यानी जो इंटीजर्स है उसमें हमारा ये वाला पूरा रेंज आता है नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, 0, 1, 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर इसके बाद q में हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर आपको पता ही है जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और इसके अलावा रेशनल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स और टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये भी हमारे पास रेशनल होते हैं दोनों, ठीक है। इनकी फॉर्म में भी दिया जा सकता है कुछ। इसके बाद r हमारे पास कौन है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमारे पास सब आ जाता है, चाहे वो हमारे रेशनल हो चाहे वो हमारे इरेशनल हो, ठीक है, सब के सब रियल नंबर्स का पार्ट होता है। रियल और इमेजिनरी में सिर्फ ये वाला फ़र्क होता है कि जिनमें आयोटा या रूट में नेगेटिव नंबर आ गया वो हमारे इमेजिनरी हो जाते हैं, उसके अलावा सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स को r+ और r- से डिनोट किया जाता है। C हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में हमारे पास
मैंने जैसे बताया ना, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर में रूट में नेगेटिव वैल्यू होती है, तो आयोटा, ओमेगा, ये सब इसी में आते हैं। आयोटा हमारा क्या होता है, रूट में -1, और ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट में -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। कोई किस किस टाइप के सेट अब हमारे पास होते हैं, तो सेट्स को हमने फर्दर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ उनके एलिमेंट्स किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट आपको दिया है 1 2 3 7 9 11 15। ठीक है, यहाँ आप काउंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स इस सेट में हैं, है ना। तो इसीलिए ये आपका फाइनाइट सेट है कि इसमें एक लिमिट है कि उसमें उतने ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट्स, जिसमें सपोज नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट हो गया, या सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स भी 2 4 6 8 इनफाइनाइट हो गए, तो जिनमें कोई लिमिट नहीं है वो आपके इनफाइनाइट सेट्स। एम्प्टी सेट जो होता है खाली होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, उसे हम फाइ से भी डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास सिंगलटन सेट आता है। सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जैसे 2, और जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर बोलें x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है इसमें, है ना, वो कौन आ रहा है, 2। तो ये हमारे सिंगलटन सेट होते हैं। फिर आता है इक्वल सेट। दो सेट्स को इक्वल जब बोला जाता है जब उनके एलिमेंट सेम हो। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्डर डिफरेंट हो गए थे, 2 5 7 और बोला है 7 2 5, तो ये दोनों में देखो एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे। फिर हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, जब उनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनमें हो। जैसे एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट में जिसमें उस सेट के सारे सबसेट्स आ जाएं, तो सबसेट हम यहाँ पहले सबसेट पढ़ लेते हैं। क्या होता है सबसेट, होता है जैसे अगर हमने बोला है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, तो सबसेट का मतलब है कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं हमारे सेट A के, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A वो बिलोंग करेंगे सेट B में। यानी जैसे सेट B हमारे पास है 1 2 3 4 5 और सेट A हमारे पास है 1 2 3, तो देखो सारे के सारे एलिमेंट्स B के A में हैं, तो हम वहाँ कह सकते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो A जो है वो B का सबसेट है। तो पावर और सुपर सेट क्या होता है, जिस यहाँ पे A सबसेट कहलाएगा और B सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं दूसरे के। और पावर सेट, दो कंपेयर जब हम कर रहे होते हैं तब सुपर सेट और सबसेट आता है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है एक ऐसा सेट जिसमें उस एक सेट के सभी के सभी सबसेट्स आ सकते हो। जैसे हमारे पास एक सेट, इस बार इरेज कर लेते हैं एक बार ये। ओके, तो पावर सेट देखिए, पावर सेट में जैसे हमारे पास एक सेट था 1 2 3, हमें इसका पावर सेट निकालना है। तो इसके पावर सेट में क्या होंगे, इसके सारे सबसेट्स आ सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 3 और खुद भी 1 2 3। तो इसके सारे के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं इसके, वो सारे एक सेट में हो, वो उसका पावर सेट कहलाता है। ठीक है, फिर हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल सेट यानी जिसमें सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब एक वो करने के लिए हम देख लेते हैं, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक, और हमें एक सेट दिया है A 1 2 3, एक सेट दिया है B 3 4 5 और एक सेट दिया है C 5 6 7। तो देखो जब हमें इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से A माइनस कर दिया, तो इस सेट में से ये वाला सेट माइनस कर दिया 3 एलिमेंट्स, तो बच क्या गया 4 5 से लेके 10 तक।
तो इस तरीके से ये जो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, जिसके अंदर ऑल सेट्स आएंगे जो कंसिडरेशन में हो रहे हैं हमारे, जिसमें सब कुछ आ रहा हो। जो यानी जैसे हम जब अपना वेन डायग्राम भी बनाते हैं, जब हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, जैसे हम दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें इस टाइम पे प्ले करना पसंद है, और दो टाइप्स के बच्चे हैं, एक टाइप ये है और दूसरा टाइप है जिन्हें इस टाइम पे स्टडी करना पसंद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि भाई एक ए वाला हो गया, ये बच्चे जो खेलने जाते हैं, एक बी वाला हो गया जो इस टाइम स्टडी करते हैं, और कुछ इनमें ऐसे हैं जिन्हें ये दोनों चीज़ें करनी पसंद है इस टाइम पे, कभी स्टडी कर लिया कभी ये कर लिया। पर अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करते, वो बाहर होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये हमारा सेट ए है, उसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं, ये हमारा सेट बी है, उसमें जो जो चीज़ें आ रही है, ये हमारी वो चीज़ें हैं जो ए और बी दोनों में ही नहीं आ रही हैं। पर ये जो टोटल है, ये जो बॉक्स पूरा है हमारा, ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यानी ये सब कुछ जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं उस सब का एक टोटल, वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सबसेट हम देख चुके हैं। सुपर सेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बोला है हमें कि सेट ए इज सुपर सेट ऑफ बी, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे। तो यहाँ पे देखो सेट ए आपको दिया है जिसमें ये 4 दिए हुए हैं, और सेट बी में ये 3 दिए हुए हैं, तो ये तीनों ऑलरेडी सेट ए में हैं। तो हम कह सकते हैं ए जो है वो सुपर सेट है बी का, और अगर बी जो है वो सब सेट है, ए की तरफ साइन आ गया ना, तो ए जो है वो सुपर सेट है बी का, और बी जो है वो सब सेट है ए का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सेट्स। तो दो सेट्स जो होते हैं उन्हें कंपेरेबल कब कहा जाता है, अगर एक सेट दूसरे को कंटेन करता है अपने अंदर, जैसे इफ नन कंटेन्स द अदर देन द टू सेट्स आर सेड टू बी इनकम्पेरेबल। जैसे यहाँ देखो दो सेट है हमारे पास 1 2 3 और 3 4 2 1, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 वाला सेट इसके अंदर ऑलरेडी है, यानी इसका सबसेट है, तो ये दोनों कंपेरेबल हैं। पर यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 और 1 4 5, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, ना ही इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ना तो ये इसका सबसेट है ना ही ये इसका सबसेट है। तो जब ऐसा है ही नहीं तो ये इनकम्पेरेबल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, अगर उनमें कोई भी कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है दो सेट्स के बीच में, तो उन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, एक सेट का ऑर्डर क्या होता है या एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो इन द केस ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर होता है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। एक सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं, और उसे हम एन ए से डिनोट करते हैं। जैसे ए एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है 5, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इन टॉपिक्स को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, आज इंट्रोडक्शन ही था खाली। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें, और जो हमारा एक प्लान है कि फुल सिलेबस हम यहाँ पे अपलोड करें धीरे धीरे, तो वो भी जब भी पूरा हो पाएगा जब हम मोटिवेटेड होंगे। और आपका मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है, आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शंस से।